से यारी बनी तो रही है ना इस बार। खूब सारे पटाखे तो फोड़े हैं ना आपने। अच्छा, पटाखों का जिक्र होते ही हमें सबसे पहले उन स्वघोषित पर्यावरणविदों के याद आ जाती है जिनकी पर्यावरण बचाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ दिवाली के दिन ही तय है। इस दिवाली बस सजे दिए की थाली, इस दिवाली दिल का रखे ख्याल, पटाखों को करे बाय बाय, इस दिवाली धुएं से न भरे संसार, बांटे केवल प्यार 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 जैसे स्लोगन और कैप्शन के साथ अपनी फोटो हाथ में दिया लिए और नीचे हैप्पी दिवाली #नो फायर क्रैकर्स लिखा उनके मानवता के नाम उनको संदेश दे जाते हैं और मिल ही जाता है हमें। वैसे आपको ये मानना होगा कि बीते 1-2 सालों में इनकी संख्या कश्मीर में आतंक के स्तर की तरह एकदम स्लोप में गिरी है। बड़े बड़े कलाकार भी नहीं देते। सबसे पहले तो ये अपनी ऐसी ग्राफिकल पोस्टर बनवाकर अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं और फिर वाओ फूफा आओ मौसा वाओ आंटी जैसी तारीफें पाकर उसे अपने मैसेज की वैलिडिटी समझ लेते हैं और फिर बाकी के ग्रुप्स सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। इसने कभी आप पूछिए तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट, और जितनी बार पूछिए उतनी बार एक पेपर कटिंग गर्व आपके सामने रख देंगे जिसमें लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाया प्रतिबंध प्रतिबंध। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से याद आया कि उनका भी एक अलग ही जलवा है दोस्तों, अलग ही जलवा है। सुप्रीम कोर्ट साल भर प्रदूषण पर सोई रहती है। लोग हवा पिए या धुआं पिए ये कभी नहीं देखती, लेकिन दीपावली से एक दिन पहले पता नहीं क्यों वो एकदम अपनी कुर्सी पर तन जाती है और पटाखों पर प्रतिबंध का एक नाजी फरमान सुना देती है। उससे पहले नए साल में नहीं, शादियों में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी दिल्ली में शायद पटाखे बैन की बात शुरू हुई है, जो हुई थी, लेकिन दिल्ली की दिवाली आतिशबाजी का जो लेवल था इस बार वो तो जैसे नेवर बिफोर वाला था दोस्तों। दिल्ली जिसके दिल में धूम धड़ाका बसा हो, जहां लाउड सेलिब्रेशन का कल्चर हो, जहां भारत के हर राज्य से आकर लोग यहां बसे हैं, जो भारत की वैधानिक राजधानी के साथ साथ सांस्कृतिक राजधानी भी है, वो आतिशबाजी के बिना दिवाली मनाए ये सोचने से ही हंसी आती है, थोड़ी शर्म भी। मानने की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इस बार दिवाली में भी। तो भैया अभी कल खूब आतिशबाजी हुई, दिवाली के दिन खूब आतिशबाजी हुई, हम सब के लिए बेहद खास थी क्योंकि ये आखिरी दिवाली थी जब हमारे राम लला अपने अस्थायी निवास पर मना रहे हैं, है ना। अगली दिवाली हमें राजा राम के दर्शन होंगे, उनकी 500 सालों की कुटीर जीवन का अब अंत होगा और उनके पतित पावन चरण राम मंदिर में पड़ेंगे। अगले दिवाली हमें राम लला अपने स्थान पर विराजमान मिलेंगे। पिछले वर्ष 22 लाख दिए जले थे, तो इस वर्ष अयोध्या में 23 से 24 लाख दिए जलाए गए हैं और हमें लगता है अगला वर्ष एको हम द्वित्वे नास्ति भूतो न भविष्यति जैसा होगा। अच्छा, कभी दिवाली की अगली सुबह दिल्ली में बड़ा वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स हुई। इतनी वाली खबर का पीछा किया है आपने? किसी ने किया है इस बारे में? सोचा है कभी सोचा कि पटाखे तो देश के हर राज्य में छूटे होंगे, तो फिर ये वाली चोंचले सिर्फ दिल्ली में ही क्यों होता है? हमने की है और मालूम हमें क्या पता चला? एनी गेस? सुनिए, दिल्ली में सजती है हर न्यूज डेस्क की सो कॉल्ड पर्यावरण प्रेमी बट एक अलग ही हार्डकोर एंटी हिंदू एंड एक लेफ्टिस्ट पत्रकारों की शामें, जहां यही सारी बातें होती रहती है। आप बताइए, देश तो रहने दीजिए, दुनिया का कोई शहर होगा जहां अयोध्या जी से अधिक दिए और अधिक पटाखे छूटे होंगे? कोई शहर ऐसा? अरे भगवान, जहां राम जहां आने वाले हैं कुछ महीनों से, वहां से ज्यादा उत्साह किस शहर में होगा और कहां होगा भैया? लेकिन अयोध्या जी का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स तो कोई नापने ही नहीं गया, कोई देखने ही नहीं गया। क्यों नहीं गया जानते हो आप? क्यों नहीं गया हम बताते हैं। दीपावली के पटाखे हवा को एकदम जहरीला कर रही है और ऐसा ही जैसा समुद्र में एक चम्मच नमक घोलने वाली बात है। अब अगर एक खारे समुद्र में एक चम्मच नमक मिलेगा तो कितना ही खारापन उसका बढ़ाएगा, जरा बताइए। IIT कानपुर की दिल्ली प्रदूषण पर एक रिपोर्ट आई है दोस्तों। ये हर साल हम ये रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। पिछले साल भी ये रिपोर्ट हमने शेयर की थी और इस साल रिपोर्ट बताती है कि पटाखे उन 15 मुख्य कारकों में भी नहीं है जिनसे
हवा जहरीली होती है। दिल्ली की हवा सबसे अधिक पंजाब की पराली से जहरीली हो रही है। अब पंजाब की पराली का उपचार अगर हो गया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने हर चुनावी वादे में जो करते ही हैं, तो हम उस पर क्या ही बात करें। रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली का प्रदूषण 20% पराली जलाने से बढ़ता है, 30% गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से बढ़ता है, 15% इंडस्ट्रियल प्रदूषण और 20% कंस्ट्रक्शन के प्रदूषण से बढ़ता है। ये सब चार ही मिलाकर 75% हुए और बाकी के 15 में से 11 अगर 2 से 2.5% कंट्रीब्यूट करें तो 100 पूरे हो जाते हैं। तो फिर पटाखों के लिए जगह कहाँ बचती है? पटाखे सिर्फ शोर नहीं है, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी है। आसमान को रंगीन बनाती फुलझड़ी हमारे रास्ता भूले भटके पितरों के वापस आने, स्वर्ग लोक लौटने का रास्ता दिखाती है। और यह बात हवा में नहीं कही जा रही है दोस्तों, बल्कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। ऐसी दलीलें देकर हमारे वकीलों ने माननीय न्यायालय को यह मानने को विवश कर दिया था कि उनका बैन क्रैकर ऑनलाइन ऑन दिवाली, क्रैकर दिवाली पे बैन होनी चाहिए। तुगलकी फरमान एकदम भी परफेक्ट नहीं है। प्रदूषण का डर जिसे दिवाली को लेकर ही सताता हो, उसे चाहिए कि वो ऐसे पटाखे बनाए जो धुआं फ्री हो या प्रदूषण मुक्त धुआं वाला हो। हम हिंदुओं को कोई समस्या नहीं होगी उसके प्रयोग में, बस फीलिंग्स सेम होनी चाहिए दोस्तों। बस ये नहीं चलेगा कि आपने बैन क्रैकर्स कह दिया और हमने पटाखों की पुड़िया बनाकर उसे कूड़ेदान में डाल दिया। देश के हिंदुओं से अधिक देश के फैसले से लेकर देश की संपदा तक का ख्याल कोई नहीं रखता। तो आप भी कुछ हमारा ख्याल रख लीजिए, बस यही कहेंगे। और अब जिनके पास पटाखे बच गए हैं वो अगले साल का इंतजार बिल्कुल ना करें दोस्तों, बल्कि छठ में ही उनके मजे ले। और छठ से अगर बच गया तो 22 जनवरी तो आ ही रहा है ना। 22 जनवरी याद है ना, सबसे बड़ा दिन होने वाला है वो 2024 का। अभी कैलेंडर में नोट कर लो, फोन में अलार्म लगा लो, रिमाइंडर लगा लो, धूमधाम से मनाना है इस दिवस को। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आपकी पटाखों पे क्या राय है, आपने पटाखे फोड़े, उड़ाए या धमाका किया नहीं किया, वो सब बताएं। और आप सब यूं ही हिंदू त्योहार को मनाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।